हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। सो ये हमारे इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स की क्लास 39 है। क्लास 38 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने किसी रूम में फॉल सीलिंग नहीं करनी है, आपके पास बेयर सीलिंग है यानी सिर्फ ट्रू स्लैब की सीलिंग है, तो आप किस तरह से उसमें लाइटिंग एंड फैन की प्लेसमेंट करेंगे, किस तरह से ओवरऑल डिज़ाइन करेंगे। बट आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपकी एक्सपोज सीलिंग है यानी ट्रू स्लैब की सीलिंग है और उसमें एक्सपोज बीम भी आ रही हैं, तो फिर हम फ़ैन और लाइट की प्लेसमेंट किस तरह से करेंगे, ऑल टुगेदर में उसे किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग आई है उसमें हम कितनी डेप्थ की हमारी बीम है, कितनी उसकी लटक है, वो कितनी उसकी विड्थ है, वो सब भी अंडरस्टैंड करेंगे। वो सब मैं आपको अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगी। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वो प्लान है जिसमें मैंने आपको सिंपली लाइट और फैन की प्लेसमेंट करनी सिखाई थी, ठीक है। तो अभी वो अब हम सीखेंगे कि जब यहाँ पे एग्जैक्टली साइड पे यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग नहीं, एक एक्सपोज बीम आ रही है, यानी ये जो कॉलम है इधर बीम आ रही है, तो वो पहले हम दिखाएंगे, उसके बाद हम ओवरऑल सीलिंग डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ ट्रू स्लैब है तो, या कोई सी भी सीलिंग है, आप फॉल सीलिंग कर रहे हैं या सिर्फ ट्रू स्लैब पे जो सीलिंग है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको आपके स्लैब बॉटम कितनी है ये पता होना चाहिए। कोई बीम आ रही है तो कहाँ आ रही है, उसकी विड्थ कितनी है और बीम बॉटम कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ओवरऑल सीलिंग डिज़ाइन कर पाएंगे, अदर नहीं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ओके, तो ये है। अभी हम सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग आई है, जो फ्रेमिंग प्लान आया है, बेसिकली उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उस पर जो हमारी फ्रेमिंग प्लान है, तो वो होगा जो कि फर्स्ट फ्लोर के सीलिंग के नीचे दिखेगा आपको, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारी फ्रेमिंग प्लान लगेगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान, क्योंकि ग्राउंड का मतलब तो ज़मीन से हो गया, लैंड से हो गया, है ना, फ्लोर से हो गया। तो क्योंकि वो सीलिंग पे है तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर का कंसीडर होगा। तो ग्राउंड पे आएगा फर्स्ट का और फर्स्ट पे आएगा सेकंड का, ठीक है। ग्राउंड पे ग्राउंड का कभी नहीं आता है, क्योंकि ग्राउंड का मतलब लैंड है, फ्लोर पे फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान कैसे आएगा, है ना। तो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा फर्स्ट फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ पहले। तो देखिए, ये है वो मेरे कंसल्टेंट की ड्राइंग जो कि मुझे आई है। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग प्लान, नो मोर कन्फ्यूजन, ठीक है। तो क्या है इसमें कोई रूम का लेआउट नहीं होता, जो आपकी सिर्फ कॉलम्स रन हो रहे हैं उनमें किस तरह से बीम आ रहे हैं उसकी प्लेसमेंट इसमें होती है, और बीम की नेमिंग होती है, यानी कौन सी बीम कितनी मोटी है, कितनी वो विड्थ है उसकी, कितनी उसकी लटक है, वो होती है। तो जैसे ये देखेंगे आप SB1 है, ये वाली सारी बीम, ये देखेंगे आप SB2 है, ये देखिए ये SB1 है, ये SB2 है, ये SB3 है, SB2, SB3, SB1। अच्छा, ये आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्या है। ये देखिए ये वाली एंटायर बीम है SB1। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपने ये जो नेमिंग लिखी है ये आपको कंसल्टेंट लिख के देगा, आपको बस इससे टैली करना है। नीचे एक टेबल दी गई है, देखिए ये तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है SB1। SB1 का मतलब क्या है कि जो SB1 जहाँ पे भी लिखा है वो है आपकी 9 इंचज़ बाई 12 इंचज़ की, यानी 9 इंचज़ की उसकी विड्थ है और 12 इंचज़ बीम की लटक है। ओके, तो SB1 कहाँ है आपकी, ये देखिए ये सारी आपकी SB1 है। तो ये हो गई 9 इंचज़ बाई 9 इंचज़ इसकी विड्थ है, साथ के साथ चेक भी कर लीजिए आप, और 12 इंचज़ इसकी लटक है। सिमिलरली ये भी 9 इंचज़ की इसकी विड्थ है और 12 इंचज़ की इसकी लटक है, SB1। गेटिंग माई पॉइंट। अब SB2 देखते हैं। SB2 क्या है भाई, ये है SB2 क्या है, 9 इंचज़ बाई 15 इंचज़। यदि प्लान में आपको 9 इंचज़ की दिखेगी और जो लटक आएगी सेक्शनली वो आएगी 15 इंच की, ओके, यानी 1 फीट 3 इंचज़ की। अब SB3 कंसर्न क्या है, SB3 का कंसर्न है 9 इंचज़ बाई 18 इंचज़, यानी 1 फीट 6 इंचज़। कहाँ है आपके SB3, ये देखिए ये है SB3, यानी ये 9 इंचज़ ऐसे है, ठीक है, और 18 इंचज़ यानी 1 फीट 6 इंचज़ है आपकी लटक उसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना होता है। ये हो गया। अब सब पे नेमिंग लिखी है, फ्लोर प्लान आपके पास ही खुला हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको ये फ्रेमिंग प्लान अपने लेआउट पे सुपर इम्पोज करना है। तो यहाँ पर आइए, ठीक है। अब ये प्लान हम लेके आ गए हैं इस पर। ये देखिए मैंने एक बेस पॉइंट के थ्रू उसको लिया है, और बेस पॉइंट मेरा कौन सा है आपको पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ से लिया है। तो ये देखिए मैंने ये रख दिया है, फिर आ गई है फ्रेमिंग प्लान। तो देखिए ये आ रही है आपकी बीम। कैन यू सी दिस कि मैंने आपको ये फर्नीचर लगा के दिखाया था। तो ये आपका रूम है और इस रूम में बिल्कुल सेंटर में ये एक्सपोज बीम आ रही है। आपके वॉशरूम में कोई सीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन है 1 फीट वाइड, तो ये प्रोजेक्शन के नीचे आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर है, दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये थोड़ा चीज़ें वेरी कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे ऐसी टैली कर लेंगे कि इससे बिल्कुल अलाइंड है ये वाली बीम हमारी, ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल अलाइंड है। तो जैसे ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। तो अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो ये सिंपली कुछ नहीं होगा, इसकी इधर आ जाएगी। तो मेन हमारा कंसर्न है अभी रूम पर, ठीक है। तो रूम के मैं RCP आपको पहले डिज़ाइन करना बताती हूँ, उसके बाद हम फर्दर चीज़ें वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए सिंपली, अब अभी तक हमने क्या किया था कि ये इस रूम का सेंटर था, ठीक है, और इस सेंटर पे हमने यहाँ फ़ैन लगा दिया था। लेकिन अब फ़ैन कैसे लगेगा, अब तो यहाँ पे बीम आ रही है। ये अब हमें पॉइंट बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, स्लाइटली अगर ऑफ सेंटर होगा तो चलेगा, लेकिन अगर पूरा ही ऑफ सेंटर है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका फ़ैन आ जाएगा। फ़ैन तो बेसिकली नीचे होगा, फ़ैन का जो डाया है वो 4 फीट का यानी 48 इंचज़ का, वो तो नीचे होगा। बेसिकली जो रॉड होती है, जो फ़ैन का पॉइंट होता है स्लैब में, उसको हम थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक सेंटर बनाते हैं। अब इस सेंटर में मैं फ़ैन की प्लेसमेंट देखती हूँ, जैसे ये है, ठीक है। मैं यही ले लेती हूँ। लेने के बाद जिसका मैंने सेंटर देखा यहाँ पे है, पहले मैं इसकी सेंटर पे ही लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, अगर मैं इसके फ़ैन का सेंटर इधर से लूँ, ये भी देख लेते हैं करके, कि अगर मैं इसके फ़ैन का सेंटर इंस्टेड ऑफ फ्रॉम हियर टू हियर मैं ये कर लेती हूँ। लेट्स से कि मैंने ये नहीं किया है, तो ओके, तो जैसे मैंने ये नहीं किया तो ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने ये देख लिया है कि इसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ भी, बट ये थोड़ा ज़्यादा वियर्ड हो गया है। तो इज़ ऑलवेज़ बेटर कि हम इसके सेंटर को यहीं रखते हैं जहाँ पे पहले था, ठीक है। तो फ़ैन थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये सेंटर है। आइडियली फ़ैन कहीं यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बीम से उसकी लोकेशन काफ़ी कम है, हार्डली 1 इंच का डिफरेंस है। तो आप इसे एटलीस्ट 4 इंच का डिफरेंस मेंटेन कर दीजिए, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बीम से 4 इंच हट के आपका जो बीम का पॉइंट, जो फ़ैन का पॉइंट है वो लग जाएगा, बस इतना चेंज होगा, विच इज़ सफिशिएंट। और फ़ैन आपको ऑल टुगेदर में सेंटर में ही दिखेगा। देखिए आपको ज़्यादा ऑफ नहीं लग रहा है ना, ये देखिए। तो इस केस में हम इसकी डायमेंशन दे देंगे। अब इस केस में फिर आप ऐसे डायमेंशन करेंगे तो ये थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, और अगर हम ऐसे करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा, तो आप ऐसे डायमेंशन नहीं कर सकते हैं। फिर इस केस में आपको बीम से डायमेंशन देनी पड़ेगी कि कितना आगे है। तो बीम से हमने अप्रॉक्स 4 इंच का पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा लग गया है फ़ैन। अब बस क्या करना है आपको, सिंपली आपको लाइट देनी है। तो लाइट का कोई स्पेशल रूल नहीं है, वही रूल है जो हमने इस पहले फॉलो किया था कि जहाँ भी आपका फ़ैन आ रहा है उससे इक्वल डिस्टेंस पे आपने लाइट की प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। लाइट की प्लेसमेंट मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। तो ये आपने लाइट लगाई, डिवाइड किया 2 लाइट्स के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। कहाँ है आपकी लाइट, ये रही, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ गई आपकी दूसरी लाइट, ठीक हो गया। और आप अगर डिस्टेंस चेक करोगे दोनों लाइट के बीच का, विच इज़ परफेक्टली 4 फीट 10 फीट 4 फीट 10 इंचेस, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है हमारा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो इसको वापस आप डॉटेड में डाल दीजिए जैसे डालना था। ये देखिए, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसका स्केल डाउन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया ना, बस 0.4 कर दीजिए, क्लियर हो गया। जैसे 2 लाइट आपने ये लगाई हैं, सिमिलरली आप मिरर कर दीजिए, और ये आ गया आपका 2 लाइट इधर आ गया, क्लियर। तो 4 लाइटें हमने ये दिखा दी हैं सीलिंग में, ठीक है। अब इसके अलावा हम दिखाएंगे आपको वॉल लाइट के पॉइंट देने हैं, तो वॉल लाइट के पॉइंट आप कैसे देंगे वो भी देख लीजिए। तो वॉल लाइट के लिए सिंपली आपने क्या करना है कि जो बेड का सेंटर है आपका, ठीक है, वहाँ से आपने बेसिकली दोनों जो आपकी साइड यूनिट है इनके ऊपर देने हैं हमने 2 लाइट के पॉइंट, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, ये भी आपको क्लियरली पता भी चल जाएगा कि कितना है। तो ये है आपका 7 फीट 3 इंचज़, तो आप इसे 7 फीट 4 इंचज़ से राउंड ऑफ करके दे दीजिए, क्योंकि इस तरह तो काफ़ी वियर्ड हो जाएगा चेक करना, ठीक। तो इसमें अब आप क्या रूल अप्लाई करेंगे, कोई रूल अप्लाई नहीं करना, सिंपली जो आपके बेड की स्पेस है यहाँ से इसका सेंटर लीजिए, जहाँ भी सेंटर है, ठीक है। ये आ गया इसका सेंटर, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस चेक कीजिए कितना है, ये आ रहा है 3 फीट 8 इंचज़ पे लगाइए इसे ऑफसेट 3 फीट 8 इंच, ये देखिए। तो क्योंकि अब ऐसे कौन मेजर करेगा साइड पर 3 फीट 7 एंड 3.5 ऐसे कुछ करके ना। तो ये देखिए ये आ गई यहाँ पर, और ये आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने मैच करा दिया इससे, और इसको मिरर कर दीजिए अपने सेंटर पॉइंट से, ठीक हो गया। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉल लाइट का सिंबल देना है। वॉल लाइट का क्या सिंबल था आपका, ये था हमारा वॉल लाइट का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए इसको रोटेट, एक बेसिकली एक इधर आ गया है, एक पॉइंट एक साइड यूनिट के ऊपर एक पॉइंट आ गया है, और एक साइड यूनिट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये आ गया आपका वॉल पॉइंट।
इसके अलावा अब आपको सामने की तरफ देना है 1 पॉइंट, इंस्टेड ऑफ 2 यू कैन गिव ओनली 1, ओके, क्योंकि 2 यहाँ पे हो गए हैं। तो अब जैसे कि हमने बताया कि इसके सेंटर में ही अब आप देंगे, तो सेंटर में देंगे तो सेम आप इसको मिरर कर दीजिए ये, और ये पॉइंट उठाकर आप रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आ गया। अब आपको इसमें तो यहाँ पे तो ये डेकोरेटिव लाइट भी लग सकती है ना, वॉल लैंप लग सकते हैं, डेकोरेटिव लाइट सकती है। बेसिकली आपको ये आप इसे एज ए नाइट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जनरल लाइटिंग हो गई, क्योंकि ये सीलिंग पे जो लाइट आ रही है दैट आर नॉट सफिशिएंट। तो आपको इसके अलावा वॉल लाइट भी चाहिए, तो एक वॉल लाइट इधर दे दीजिए आप, और एक वॉल लाइट आप इधर दे दीजिए, ठीक है। तो ये वाला वॉल अब इधर तो इधर नहीं दे सकते हम, क्योंकि इधर वॉर्डरोब है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ से रोटेट कीजिए और इधर दे दीजिए, ठीक है, इस स्पेस के सेंटर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमारा डोर आ रहा है, डोर आ रहा है तो क्या होगा, डोर के ऊपर भी तो स्पेस है ना, वहाँ आ जाएगी सेंटर की लाइट, ठीक हो गया। तो बस इतनी लाइट इज़ टोटली सफिशिएंट। अब यहाँ पर हमने दे दिया है, ठीक हो गया, ओके। अब इसी तरह हम फर्दर लाइट प्लेस करते हैं, फिर इनकी डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। तो अब देखिए एक बीम इसमें आ रही है ये, अब ये बीम कैसे आएगी, इस बीम के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस बीम के लिए आप ये कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे मूव करा दूँ, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल टैप करके देखेंगे तो बेसिकली बीम आपकी एक तो ये आ गई है, ये देखिए ये पूरी 9 इंच की बीम ही है इसके ऊपर। तो ये वाला कॉलम बड़ा है ना लार्ज का, ठीक है। तो ये देखिए ये एक ही कॉलम बड़ा है, बाकी ये सब छोटे हैं इधर के, देखिए है ना। तो एक ही कॉलम बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। अब ऐसे आएगा तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली अब इसकी प्लेसमेंट देखेंगे। तो इस केस में अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, तो फ़ैन इस केस में हमारा सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लाइट भी सही आनी थी, हमने अननेसेसरी चेंज किया, चलो एनीवेज। लेकिन एक बीम इधर भी आ रहा है तुम्हारा, ये देखिए एक बीम इधर आ रहा है और एक बीम इधर भी आ रहा है इस कॉलम से, ये वाले कॉलम से। तो ये तो सही आ रहा है, चेक हो रहा है। अभी हम इसे वापस कर देते हैं इसी के पॉइंट पर, ऐसे है ना। तो ये देखिए इसको वापस लगा देते हैं जहाँ से हम लेके आए थे, देखिए। तो ये अब हमारा सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली बीम भी अब हमारी सही आ रही है, थोड़ा सा तो वेरी कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखिए, तो इस केस में अब हमें इस एरिया की लाइट बिल्कुल अलग करनी पड़ेगी, बस ये चेंज है। तो एनीवेज ये हमारा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखना है कि बीम के ऊपर लाइट नहीं आएगी। फ़ैन की लोकेशन तो सीम्स फाइन, लेकिन यहाँ पे हमारा लाइट की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, अब लाइटें आप इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे लगा लीजिए आपको, क्योंकि ये वाले पोर्शन की लाइट तो अलग हो गई है। तो बस अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, इसको सेंटर ले लीजिए, ठीक है। ये वाली वॉल है ना आपकी, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 4 पार्ट्स में डिवाइड, ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लाइट की प्लेसमेंट, और ये दोनों लाइटों के बीच का डिस्टेंस चेक कर लीजिए, ये देखिए 4 फीट 8 इंचज़ विच इज़ परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ठीक है। और एक ये आ गई है, और सेम आप इनको कर दीजिए मिरर, ठीक है। इन्हीं को पहले आप करेक्ट कर लीजिए। ये डायगोनल लाइन शो करती है कि आपका फ़ैन ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को पकड़ के जो भी डायगोनल बनेगी उसी सेंटर में आएगा, ठीक है। अब ये 2 लाइटें जो आपने ऐसे प्लेस की हैं इनको मिरर कर दीजिए, ठीक हो गया। तो ये आपकी मिरर भी आ गया इधर, क्लियर हो गया। तो ये 4 लाइटें यहाँ पर लग गई हैं। अब यहाँ पे आपको 2 लाइटें यहाँ पर भी लगानी है। तो 2 लाइटें यहाँ पर लगानी है, वो कैसे लगेंगी, तो सिंपली आप इन 2 लाइटों को एक्सटेंड कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। और ये लाइटें इस बीम के बाद लगेगी, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। देखिए इस स्पेस में लगेंगी दोनों लाइटें, ठीक है, ऐसे, क्लियर हो गया। और इन 2 ही लाइटों को उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, ये देखिए, ठीक हो गया। बस अभी बिल्कुल लीनियर लाइट्स लग गई हैं। क्योंकि ये तो काउंटर नीचे आ जाएगा, ये अभी 2 फीट का है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 फीट 3 इंचज़ या 1 फीट 4 इंचज़ की मैक्सिमम हम ओवरहेड शेल्विंग बनाएंगे। लेट्स से 1 फीट 4 इंचज़ की बना ली मैंने, 3 की भी बना सकते हैं ये, तो आपको अच्छी खासी सफिशिएंट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर लाइट लग गई है, इसी लाइट को आप एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ पर वैसे। तो बेसिकली लाइन एक ही होगी दोनों लाइट्स की, ठीक है, ये देखिए बस। लेकिन ये अपने आप में अलग हो गई, ये अपने आप में अलग हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल लाइट की। इसमें वॉल लाइट हम कहाँ पर देंगे, तो इसमें वॉल लाइट के लिए आप सिंपली स्पेस ले लीजिए अपना, ठीक है। तो एक वॉल लाइट आप इन दोनों के सेंटर में लगा सकते हैं। अब इन दोनों का सेंटर देखते हैं पहले कहाँ आ रहा है।
इसका और इसका सेंटर यहाँ आ रहा है कहीं, तो क्योंकि यहाँ पे डोर है, डोर की हाइट के ऊपर भी तो आपको स्पेस मिल रही है, तो एक लाइट इधर आ जाएगी आपकी, ठीक है, और एक लाइट आप इस तरफ दे दीजिए, इस तरफ तो रहने दीजिए क्योंकि विंडो है, एक लाइट आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। ये है आपकी बीम, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक करेंगे तो बीम नीचे आ जाएगी, आपको वॉल दिखेगी, ठीक है। एक लाइट आप इधर लगा दीजिए, और आप इधर भी दे सकते हैं लाइट, इधर डोर विंडो आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर ही दे दीजिए। अगर आप इस तरफ भी लगाएंगे तो मिड बिटवीन टू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ले लीजिए, यहाँ पे विंडो के ऊपर आइए आपकी लाइट, ठीक हो गया। तो 2 लाइटें भी आ गई हैं, ये भी आ गया, ठीक है। यहाँ किचन में आ गई, बाकी यहाँ पे किचन में लाइटिंग आ जाएगी, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं किचन में आप 3 लाइट दे दें, क्योंकि यहाँ पे लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको यहाँ पे वॉल लाइट भी चाहिए तो यू कैन हैव हियर, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी ओवरहेड है नहीं, यहाँ पर है, तो आप एक वॉल लाइट इधर भी दे सकते हैं, बिटवीन 2, 1 और 2 10 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वॉल लाइट भी हो गई और रिसीलिंग लाइट हो गई, ठीक हो गया। तो ये वाला हमारा पूरा ब्लॉक हो गया एक रूम। अब इसका एक रूम और बचा है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। ये मैं हटा देती हूँ पहले, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ भी इक्वल इंपॉर्टेंट है कि बीच में हमारी बीम आ रही है ना, तो बस यहाँ पर भी अब आपको वही देखना है कि सेंटर बिल्कुल आपका एग्जैक्ट पड़ रहा है, तो आपको उसकी बीम के ऊपर तो आप दे नहीं सकते, आपको तो समहाउ डाउन साइड ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह ये वाला सेंटर ले लेते हैं, लेट्स सपोज, अगर हमने ये ले लिया तो भी बीम तो आपको सेंटर नहीं आ रहा, मतलब आपको फ़ैन ऑफ सेंटर दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा सा। तो आप यहीं से लीजिए पहले, तो देखते हैं आगे क्या करेंगे, ठीक है। इसका जो भी सेंटर है आपको इसका ऑफ सेंटर करना है, तो पहले फ़ैन लेके आ जाइए, पहले इसके मिड पे लगा दीजिए फ़ैन को, ठीक है। अब फ़ैन को आपने मिड पे लगा दिया, अब आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल ही बीम के ऊपर हो रहा है, तो क्या करेंगे, अब या तो थोड़ा इधर हो या तो थोड़ा इधर हो, तो आप इसको थोड़ा इधर लेके आ जाइए, यहाँ से, यानी 4 इंच आप यहाँ से मूव करा दीजिए, आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे लाइन लगाई और 4 इंच का डिफरेंस किया, ये तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। बस तो इस केस में आप ये वाली लाइन नहीं दे सकते हैं, बस फ़ैन आपका, फ़ैन की रॉड आ जाएगी, बिल्कुल फ़ैन आपके बेड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर का की टायर नीचे की तरफ घूमता रहेगा, ठीक है। बस ये आपका फ़ैन लग गया है। अब आपको सिंपली लाइट की प्लेसमेंट देनी है, तो लाइट की प्लेसमेंट का वही फंडा है जो इधर था, तो क्या है वो देख लेते हैं। ये है ना, तो बिल्कुल इजीली आपकी यहाँ लाइट लग जाएगी। ठीक हो गया। अब सेम चीज़ आप कर दीजिए मिरर, ठीक हो गया। ये आ गई आपकी 4 लाइटें। अब सेम फंडा है कि आप बेड साइड टेबल पे लगाएंगे, तो बेड साइड टेबल का जो भी आपका बेड है, बेड से नहीं, आप अपने रूम का सेंटर लीजिए पहले। रूम का सेंटर क्या है, ये है आपके रूम का सेंटर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये है सेंटर लाइन, ठीक है। यहाँ से 3 फीट 4 इंचेस, 3 फीट 8 इंचेस बेसिकली ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई साइड,
ठीक है। और अब इसी तरह आपको एक पॉइंट लेना है यहाँ पर, वो पॉइंट आप देंगे यहाँ से यहाँ पर, ये आ गया एक पॉइंट आपका, ठीक है। ये आपकी T5 लगानी हो या जो भी लाइट लगानी हो जिस तरह की भी, तो एक लाइट लग गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब इधर तो नहीं लग सकती, एक लाइट दे दीजिए इस साइड, ठीक है। तो एक लाइट यहाँ जाएगी, एक लाइट यहाँ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कहाँ देंगे आप, इसको रोटेट कर दीजिए और कहाँ है आपके बॉल, यहाँ से और यहाँ तक जो सेंटर निकला, यहाँ पे आप एक लाइट दे देंगे तो इधर भी इस पर रोशनी आएगी, इस पर रोशनी आएगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका लाइटिंग प्लान। अभी देखिए ये आपकी बीम है। अच्छा मुझे नहीं पता आप लोगों को बीम प्रॉपर दिख रही है कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा हैच कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको दिख जाए। ये आ रही है आपकी बीम, एक बीम ये आ रही है और एक बीम ये आ रही है, ठीक है। यहाँ इस रूम में एक है, इस रूम में दो है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली बीम रन हो रही है, ठीक है। ये देखिए ये आ रही है बीम, ठीक है। तो ये सारी बीम आ रही है आपकी, और ये आपने इसमें लाइटिंग और फैन की प्लेसमेंट दिखा दी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। तो देखिए हमने सारे लाइट पॉइंट भी दिखा दिए हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से आपको जहाँ पे एक्सपोज बीम होती है, बीम की लोकेशन पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो बस अच्छा इधर भी आ गया और इधर भी रह गई अब हमारी, यहाँ की बीम भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आइडियली तो ये बीम इधर आ रही है, ठीक है। ये बीम अगर आप देखेंगे तो ये बीम ये वाली रन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बीम जो है आपकी तो यहाँ पर रन हो रही है, ठीक है। ये है बेसिकली आपकी बीम, तो इसमें भी हैच कर देते हैं, ठीक है। और एक बीम ये है ही आपकी इधर, ये देखिए ये सब बीम्स आ रही हैं इसमें। तो ये मैंने प्लान कर दिया है। अब देखिए हमारी लाइट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है कि बीम के ऊपर हमारी लाइट आ गई है, ये नहीं काम करेगी। इसके लिए तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा कुछ, देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर की ड्राइंग। हाँ ये एज इट इज़ ही चल रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखना पड़ेगा कि लाइट ऐसे बीम के ऊपर कभी भी नहीं आएगी, या तो बीम से पहले आएगी या तो बीम के बाद में आएगी। तो अगर ऐसे नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका दूसरा सोल्यूशन देते हैं आपको। पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हाँ ये बीम ऐसे ही है, ये बीम बिल्कुल ठीक प्लेस हुई है। तो इसका सल्यूशन ये है कि आपको बीम को सेंटर मानिए, ठीक है। इसको हटाइए और मिड बिटवीन टू कीजिए, यहाँ से और यहाँ पर आइए, ये देखिए ठीक हो गया। जो भी आपका बीम की सेंटर में बन रहा है इसको भी हटाइए, अब आप ये डायमेंशन नहीं दे सकते। तो जिस तरह से आपने अब दोनों बीम के बीच में लेके चले हैं फ़ैन को, ठीक है। अब आपने इस जगह को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर दिया है कि फ़ैन को लेके चले हैं अब आप बीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ दोनों इसके बीच में आ गया है। बस अब आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, DIV 4 पार्ट्स में, ठीक है। बस तो वो 4 पार्ट्स कौन से हो गए अब आपके, ये वाले हो गए। वन इज़ दिस, अनदर इज़ दिस, यानी सिर्फ लाइट की लोकेशन चेंज होगी अब आपकी। ये यहीं पर ही आएगा, बस प्लेसमेंट की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। और ये वाली अब आपकी इधर आ जाएगी। तो देखिए कभी भी बीम पे नहीं आ सकती लाइट, क्योंकि लाइट के लिए तो पहले बॉक्स रखा जाएगा ना, जंक्शन बॉक्स रखा जाएगा पहले ही। जब इसमें कास्टिंग होगी स्लैब की उसी टाइम पे ही इसमें एक बॉक्स रखा जाएगा, ठीक है। ये भी हटा दीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप एक लाइन ज़रूर दे सकते हैं जो कि आपका डिपिक्शन अच्छा कर देगी। ये देखिए क्लियर हो गया। इस तरह से आपकी यहाँ पर लाइट आ जाएगी, एक वॉल लाइट यहाँ पे आ गई है जो कि इस एरिया को लिट करेगी, ठीक है। और
एक वॉल लाइट आपने दे दी है इस साइड में, ठीक है। तो आई थिंक ये सफिशिएंट हो गया। सीलिंग लाइट आर फाइन, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द इमेजिन इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।